चलें, आज आपको लेकर चलते हैं चीन के टेक्नोलॉजी इनकलाब के बिल्कुल सेंटर में। ये कहानी एक ऐसे सफ़र की है जो एक नए इनकलाबी फोल्डेबल फ़ोन की लॉन्च के इर्द-गिर्द घूमती है। लेकिन ये सिर्फ एक नए गैजेट के बारे में नहीं है, बल्कि ये इस बात की अलामत है कि कैसे चीन टेक्नोलॉजी की दुनिया में जिद्दत तराज़ी यानी इनोवेशन को एक नई शक्ल दे रहा है। ये जो अल्फाज है ना, ये शेंजियन में कदम रखते ही जो पहला एहसास होता है उसको बिल्कुल ठीक बयान करते हैं। ये सिर्फ कोई बड़ा शहर नहीं है, ये एक ऐसा तजुर्बा है जो आपको सीधा मुस्तकबिल में ले जाता है। आप जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, आपको खुदकार टैक्सियों और ड्रोन्स की भुनभुनाहट सुनाई देती है। ये एक ऐसा शहर है जो मुसलसल हरकत में है और हर बार ये आपको हैरान कर देता है। ज़रा सोचें कि आप अपनी बालकनी में खड़े हों और ड्रोन आपका खाना लेकर आ रहे हों, जबकि उड़ने वाली कारें आपके सर के ऊपर से गुजर रही हों। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं, ये शेंज़ेन की रोज़मर्रा की हकीकत है। और जो चीज़ इसे और भी हैरानकुन बनाती है, वो ये है कि यह पूरा शहर सिर्फ चंद दहाइयों में समंदर से हासिल की गई ज़मीन पर बनाया गया है। ये चीन के नाकाबिले यकीन अज़्म और रफ्तार का एक जिंदा सबूत है। तो इस मुस्तकबिल जैसे शहर के बैकड्रॉप में हमारा असल मिशन शुरू होता है। हम यहाँ सिर्फ शहर देखने नहीं आए थे, हम एक ऐसी तकरीब का हिस्सा बनने आए थे जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनी जानी थी, एक आलमी टेक्नोलॉजी की रौनुमाई। हमारी मंजिल थी डोंगग्वान, जहां टेक्नोलॉजी की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम अपनी नई फ्लैगशिप डिवाइस को दुनिया के सामने लाने वाला था। माहौल में एक अलग ही जोश था। दुनिया भर से सहाफ़ी, तख्लीक़कार और टेक्नोलॉजी के शौकीन अफराद जमा थे। सब ये देखने के लिए बेताब थे कि क्या कोई नई तारीख रकम होने वाली है। तो अब आते हैं इस इवेंट के असल मकसद की तरफ। वो क्या टेक्नोलॉजी चैलेंज था जिसे ये नई डिवाइस हल करने का दावा कर रही थी। देखें, फोल्डेबल फ़ोन्स कई सालों से मार्केट में हैं, लेकिन उनमें हमेशा एक बुनियादी मसला रहा है। सवाल यह था कि क्या एक फोल्डेबल स्क्रीन वाकई बेऐब यानी फ्लॉलेस हो सकती है। फोल्डेबल फ़ोन्स का आइडिया तो हमेशा से ही बहुत ज़बरदस्त रहा है ना? लेकिन हकीकत में एक रुकावट हमेशा मौजूद रही है। स्क्रीन के बीच में वो लाइन, वो शिकन जिसे क्रीज कहते हैं। ये एक मुस्तकिल याद दहानी थी कि आप एक समझौता कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी अभी तक वहाँ नहीं पहुंची जहाँ उसे होना चाहिए। ये वो छोटी सी खराबी थी जो पूरे तजुर्बे को ख़राब कर देती थी। यहाँ स्क्रीन पर आप इस टेक्नोलॉजी की छलांग को खुद देख सकते हैं। बाएं तरफ वो जानी पहचानी क्रीज है जो पहली नस्ल के फोल्डेबल्स की पहचान थी, लेकिन दाएं तरफ मुस्तकबिल है, एक ऐसी स्क्रीन जो इतनी हमवार है कि आपको यकीन नहीं आता कि ये फोल्ड भी हो सकती है। ये सिर्फ देखने में अच्छा नहीं लगता, ये पूरे यूजर एक्सपीरियंस में एक इनकलाब है जो फोल्डेबल फोन्स को एक अच्छे आइडिया से एक हकीकी अमली डिवाइस में बदल देता है। लेकिन देखिए, सिर्फ एक अच्छी स्क्रीन का दावा कर देना ही तो काफ़ी नहीं होता। क्या ये टेक्नोलॉजी रोज़मर्रा के इस्तेमाल को बर्दाश्त कर सकती है? इस इवेंट में इन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग को एक सख्त इम्तिहान से गुजारा। ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, 1,36,000, ये सिर्फ एक अदद नहीं है, ये इसकी मजबूती का सबूत है। ज़रा सोचें कि आप इस फ़ोन को दिन में 100 बार खोलते और बंद करते हैं। इस रफ्तार से भी इसे इस नंबर तक पहुंचने में कई साल लग जाएंगे, और इस मशीन के मुताबिक इसके बाद भी स्क्रीन पर कोई निशान नहीं होगा। ये इंजीनियरिंग की एक नाकाबिले यकीनी कामयाबी है। फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो मैंने आज तक किसी टेक इवेंट में नहीं देखा था। उन्होंने स्क्रीन की हमवारी यानी फ्लैटनेस को साबित करने के लिए एक अनोखा टेस्ट तैयार किया। उन्होंने एक इंतहाई दुरुस्त मशीन का इस्तेमाल किया। सबसे पहले एक मयारी ग्रीन कार्ड को स्कैन किया ताकि इसकी सतह का एक बुनियादी पैमाना हासिल किया जा सके। फिर उन्होंने वही मशीन फ़ोन की खुली हुई स्क्रीन पर इस्तेमाल की। और नतीजा ऐसा था कि कमरे में मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। फ़ोन की स्क्रीन असल में ग्रीन कार्ड से भी ज़्यादा फ्लैट निकली। ये कैसे मुमकिन है? ये इस बात का सबूत है कि इस डिवाइस के पीछे किस कदर दुरुस्त इंजीनियरिंग और जदीद मवाद इस्तेमाल किया गया है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस टेक्नोलॉजी की हदें कहाँ तक जा सकती हैं। लेकिन बात सिर्फ हार्डवेयर पर ख़त्म नहीं होती। उन्होंने ये भी दिखाया कि कैसे सॉफ्टवेयर इस तजुर्बे को मज़ीद बेहतर बना सकता है। मिसाल के तौर पर उनका नया एआई से चलने वाला स्टाइलस आपकी एक सादा सी ड्राइंग को एक लम्हे में एक प्रोफेशनल नज़र आने वाली तस्वीर में बदल सकता है। ये इस बात की एक और मिसाल है कि किस तरह छोटी छोटी तफसीलात मिलकर एक गैर मामूली तजुर्बा तख्लीक करती हैं। तो ये सब कुछ हमें एक बड़ी तस्वीर की तरफ लेकर आता है। ये सिर्फ एक मुतासिरकुन फ़ोन की कहानी नहीं है, ये इस बारे में है कि मेड इन चाइना का लेबल कैसे एक नई पहचान बना रहा है। सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर से एक हकीकी मौजद यानी इनोवेटर तक का सफ़र। ये तब्दीली 4 अहम सतूनों पर खड़ी है। अब बात सिर्फ सस्ती चीज़ें बनाने की नहीं रही, अब फोकस है मौजूदा टेक्नोलॉजी को लेकर उसे बेहतर से बेहतरीन बनाने पर। जैसा हमने फोल्डेबल स्क्रीन के साथ देखा,
ये सारिफ के तजुर्बे को बेहतर बनाने के बारे में है, और सबसे अहम बात, ये टेक्नोलॉजी की हुदूद को आगे बढ़ाने और ऐसी जिद्दत तराजी के लिए आलमी सतह पर पहचान हासिल करने के बारे में है जो वाकई खेल को बदल देती है। तो आखिर में ये फोल्डेबल फ़ोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि जिद्दत तराजी का मरकज़ अब बदल रहा है। इसने फोल्डेबल्स के लिए तो एक नया मयार कायम कर दिया है, लेकिन ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। टेक्नोलॉजी की दुनिया का कौन सा दूसरा असूल है जिससे चीन अगला चैलेंज करने वाला है? चाहे वो इलेक्ट्रिक कारें हों, मसनूई सहानत हो या कुछ और, एक बात वाज़ेह है, मुस्तकबिल की दौड़ अब पहले से कहीं ज़्यादा खुली है।